हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। और साथ में मैं आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कुछ एक लेवल्स हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से क्या क्या बन सकता है, क्या आपको यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए या फिर आपको सेलिंग में रहना चाहिए, आपको मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करके समझाने वाला हूँ। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने यहाँ पे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। गाइस, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो लेट्स ही समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ एक जो लेवल्स हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था। वहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, फ्री है, वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपको लेवल्स मिलते रहते हैं। कुछ एक मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ मार्केट के बारे में। तो वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ने आपने यहाँ पे सिल्वर में काफ़ी अच्छा मोमेंट कैप्चर किया होगा और काफ़ी अच्छा आपका अब मोमेंट कैप्चर करने के साथ में आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना होगा। तो अब समझते हैं यहाँ पे अब क्या करना चाहिए सिल्वर में और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको एक सीधी सीधी बात बोलूंगा। देखिए, यहाँ पे मूवमेंट आपको मैंने बताया था कि सिल्वर में अगर थोड़ा बहुत अपसाइड में आया है तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। यानी कि 95,600 तक का मैंने आपको बताया था, 95,600 तक का आपको लेवल बताया था मैंने। अप्रोक्स उसी के आसपास वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट डाउन साइड में आया है। अब आने वाले सेशंस में क्या करना चाहिए आपको। अभी करंट लेवल पे जो हमारे पास जो सपोर्ट बना हुआ है, अभी यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट सपोर्ट की बात करें जहां से यहाँ पे कंटिन्यूशन रहना चाहिए, अगर कंटिन्यूशन अगर रहता है अपसाइड के लिए तो वो ये लेवल है गाइस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस लेवल के आसपास, यानी कि यहाँ पे 94,975, 900 मान के चलेंगे हम यहाँ पे 900। यानी कि इस लेवल से ही अगर यहाँ से ही अगर बाइंग बनती है तो कंटिन्यूशन यहाँ से अपसाइड के लिए बरकरार बना रह सकता है। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो डाउन साइड में फिर से आपको एक डाउन साइड में बाइंग लेवल फिर क्या होगा दोबारा से जो बनेगा यहाँ पे 93,600 के आसपास। फिर यहाँ पे आपको बाइंग लेवल बनता हुआ नजर आएगा अप साइड के लिए। किस तरह से बनेगा वो देखिए, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाता है आपको तो फिर डाउन साइड में आपको इस लेवल के आसपास देन यहाँ से बाइंग साइड आपको मिल सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग जो बाइंग जोन बना हुआ है वो फिर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बाइंग जोन बना है जिसको बोलेंगे यहाँ पे काफी बेस बेस के पास में यहाँ पे आपको फिर बाइंग जोन आपको बनता हुआ नजर आएगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, यानी कि समथिंग अप्रोक्स यहाँ पे 92,400 से लेकर के आपको 91,300 तक का अच्छा खासा एक ये बेस बना चुका है, सपोर्ट बना चुका है। और यहाँ पे अगर रिटेस्ट की हम बात कर लेते हैं, अगर मोटा मोटे अगर इस ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद में अगर यहाँ से अगर बाइंग नहीं बनती है तो फिर आपको बेस से यहाँ पे बाइंग बनती हुई नजर आएगी अपसाइड के लिए। अपसाइड में आपको क्या टारगेट देखने चाहिए, अगर यहाँ से आपको अगर आपको यहाँ से इस लेवल से 94,900 के आसपास से कंटिन्यूशन मिलता है तो यहाँ पे 95,800 का फर्स्ट टारगेट होगा। और 95,95800 ये टारगेट अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आपको सीधा यहाँ पे सिल्वर में 97,000 तक की आपको बाइंग देखने को मिलेगी आने वाले सेशंस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर। फिर आपको ये 1 आवर्स का चार्ट है, 1 आवर्स के चार्ट के मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या बने हुए हैं, ठीक है ना गाइस। अब समझते हैं यहाँ पे बाइंग का मैंने आपको बता दिया बाइंग कब करनी है। बाइंग के लिए अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो इसके आसपास 94,900 के आसपास तो आप बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि अगर कंटिन्यूशन होगा तो इसी लेवल के आसपास से होगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं रहता है फिर आपको कंटिन्यू आपको सेलिंग आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। फिर वो कंटिन्यूशन जो बाइंग साइड आपको जो मिलेगा, फिर डाउन साइड जो बाइंग मिलेगी फिर आपको यहाँ से इस लेवलों से आसपास आपको आती हुई नजर आएगी। अब समझ लेते फटाफट से गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्या बना हुआ है, गोल्ड में किस तरह से आपको प्लान करना है यहाँ पे। अगर मैं गोल्ड में यहाँ पे आपको गोल्ड में अगर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए गोल्ड में जो अभी स्ट्रॉन्ग लेवल का जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 77,800, 77,800 का एक गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एक डबल टॉप टाइप का यहाँ पे बनाया एंड यहाँ पे इस तरह का एक मोमेंट आपको मिल सकता है डाउन साइड के लिए। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 77,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे 77,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है।
यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में आते हैं तो एक बार बाउंस अप साइड के लिए जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप टॉप से बाइंग कीजिएगा, टॉप से बाइंग करोगे तो फिर आप ट्रैप होने का भी यहाँ पे चांसेस बन सकता है। अगर आपने बाइंग करनी है तो 77,800 एंड 850 यानी कि 77860 के ऊपर अगर निकले और यहाँ पे कैंडल क्लोज करे 1 आवर्स की, फिर आप अपसाइड के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। फिर आपको 78,470 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपको डाउन साइड में एक रिटेस्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोजीशंस बन सकता है आपके लिए अप साइड के लिए। लेकिन अभी मैं आपको जो कनेक्शन बताऊं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे एक पोज लेता हुआ रुक सकता है थोड़ा सा गोल्ड। यानी कि यहाँ पे अगर मूवमेंट दिखाएगा तो फिर इसके ऊपर ही दिखाएगा, 77,860 के ऊपर आपको मूवमेंट दिखाएगा। अन्यथा अभी अवॉइड करें, नीचे आए तो बाइंग करें, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो जाकर के बाइंग करें। ज्यादा लंबे पॉइंट के लिए गोल्ड में अभी ना जाएं, छोटे छोटे पॉइंट के लिए कैप्चर कर सकते हैं, बड़े पॉइंटों के लिए अभी ना जाएं गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी से संबंधित, यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनजी के बारे में बात करूंगा, नेचुरल गैस के बारे में बात करूंगा, और नेचुरल गैस में किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, क्या करना है चाहिए आपको। मैंने जो आपको यहाँ पे लेवल दिया था, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बोला था कि यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन बहुत बड़ा नजर आ रहा है, यानी कि 272 70 270 273, ये एक सप्लाई जोन है, बहुत बड़ा सप्लाई जोन है गाइस ये। और इस सप्लाई जोन के आसपास से रिजेक्शंस आपको होते हुए नजर आए थे डाउन साइड के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप बाइंग की तरफ बैठे हैं? आपको बाइंग की तरफ अगर आप बैठे हैं तो आपको 266 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर आता है तो आप यहाँ पे यहाँ तक बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन कर जाता है 266 का, तो फिर आपको थोड़ा सा एक रिस्की माहौल में जा सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड बाइंग के लिए बनाया है, अगर 266 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट सपोर्ट फिर नजर आएगा 262 के आसपास। 262 के बाद में मुझे जो लग रहा है, अगर 262 के पास मुझे जो लग रहा है फिर एक स्ट्रेट लाइन के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। यानी कि समथिंग अराउंड फिर आपको 260 के आसपास फिर से दोबारा में नेचुरल गैस जाता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे आप बाइंग की तरफ बैठे हैं तो आप 266 का लेवल, अगर यहाँ पे 266 एंड 265 265 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि फिर क्रूड ऑयल के अंदर, सॉरी गैस, नेचुरल गैस के अंदर फिर थोड़ी एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अपसाइड के लेवल की बात कर लेते हैं। अपसाइड में यही एक अच्छा खासा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट ही बना हुआ है जो मैं आपको 265 का बताऊं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट मिल जाती है यहाँ से तो फिर आपको अपसाइड में जो मूवमेंट है ना, देखिए सेलिंग तो इसमें बन चुकी है, क्योंकि कंटिन्यूशन में आपको यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी बनी हुई है। और एक ये बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक साइडवेज जोन बन चुका है। अब साइड में आपको कब प्लान करना है? जब यहाँ पे नेचुरल गैस 276 के ऊपर निकलता है, 276 एंड 277 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अपसाइड में 286 के टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। यानी कि फिर आपको 206 के आपको अपसाइड में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान होता हुआ नजर आएगा। और अभी फिलहाल की जो कंडीशन है, अभी साइडवेज जोन में है अभी नेचुरल गैस। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मैंने आपको बताया 265 का एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ बात कर लेते हैं गाइस फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में भी, और क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए आपको। क्रूड ऑयल में एक मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको क्या बताया था, 5,790। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5,790 का मैंने एक स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने आपको बताया था, उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। अब यहाँ पे करंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा यहाँ पे 5,790 का। अगर गाइस इस 5,790 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना अगर शुरू करता है यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे अपसाइड के लिए, फिर आप दोबारा से यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको तभी जाना चाहिए जब यहाँ पे 1 आवर्स की कैंडल क्लोज करे इस लेवल के ऊपर, 5,790 के ऊपर तभी जाना है आपको। जब यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे 1 आवर्स की, तभी आपको जाना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं चाहता कि आपको ट्रैप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन यहाँ पर भी बना हुआ है। कैंडल अगर क्लोज कर जाता है आप साइड के ऊपर तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे, जो कि 5,850 तक के लिए आपको अप साइड में टारगेट दिखा सकता है। और डाउन साइड में सपोर्ट की बात कर लेते हैं।
सपोर्ट लेवल काफी बड़ा है यहाँ पे 5760 एंड 5740 के आसपास। काफी अच्छा बड़ा एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्रीन कलर का आपको ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा गाइस, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। और इस सपोर्ट जोन को काफी अच्छी रेस्पेक्ट पहले भी यहाँ पे कई बार मिली है। अगर आप प्रीवियस में भी देखोगे तो काफी अच्छी रेस्पेक्ट यहाँ पे मिली है क्रूड ऑयल को। अगर इन सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे रुक जाता है या फिर यहाँ से या फिर थोड़ा सा डाउन करेक्शन करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फिर आपको अच्छी खासी भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। फिलहाल की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है, क्रूड ऑयल भी साइडवेज जोन में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे आसपास इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अगर बात करें तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा भी साइडवेज एंड बेरिश है। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक 1 आवर्स की कैंडल का क्लोज होने दें और उसका वेट करें। फिर उसके बाद में अप साइड में 5850 तक का टारगेट आप चूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये थे लेवल, यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के, इन्हीं के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।